हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका ड्रीम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना, जो कि सीयूटी यूजी का एग्जाम देकर बच्चों की पहली पसंद होती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। अगर कोई बच्चा है जो कि बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करना चाहता है, या एक स्टूडेंट जो कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स ऐसे कोर्सेज करना चाहता है, या एक स्टूडेंट जो कि बीबीए, एफआईए या आपका बीएमएससी हो गया या बीबीई जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करना चाहता है, तो काफी बच्चों के लिए फेमस यूनिवर्सिटी रहती है। लेकिन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि स्पोर्ट्स में काफी इन्वॉल्व रहते हैं, आप लोग स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी यूजी का एग्जाम देकर। वो भी किसके माध्यम से? वो है आपका स्पोर्ट्स कोटा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्पोर्ट्स कोटा के हेल्प से आप लोगों को कैसे एडमिशन मिलने वाला है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग सीयूटी का एग्जाम देंगे, उसके बाद इसके थ्रू स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करके आप लोगों को जो है एडमिशन मिल सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब सीयूटी यूजी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। पहली चीज, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी इसकी जो 30 जनवरी जो है वो आपकी लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म फिलिंग, यानी 2026 ये है आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, यानी यहां तक आपको जो है फॉर्म फिल कर देना है। अब चूंकि आपको यहां तक फॉर्म फिल करना है, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो है जिसपे कंप्लीट आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आपको सीयूटी यूजी एग्जाम का फॉर्म फिल कैसे करना है, किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान भी रखना है। तो उन वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अब देखते हैं 30 जनवरी 2026 तक आपके पास टाइम है, लेकिन जब आप सीयूटी एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दिखाई देगा जहां पर आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो आपको दिखाई देगा एनसीसी कोटा के लिए दावा, यानी क्लेम फॉर एनसीसी कोटा। तो इसमें आपको यहां पर यस या नो जो है यहां पर सिलेक्ट करना होगा इस पर्टिकुलर डोमेन पे। अगर आप लोग एनसीसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पर जो है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको आप लोग यस कर दीजिएगा यहां से, ठीक है। साथ में आप लोगों के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट आपको देने को मिलेगा सेक्शन, जो कि है खेल कोटा के लिए दावा करें, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, तो यहां पर इसको भी आपको यस में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को, अब कोई बच्चा कंफ्यूज रहता है कि क्या किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो किसी दोनों, मतलब आप दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपको जो है दोनों चीज सेलेक्ट करनी है, तभी आप जो है एक अच्छे लेवल पे, मतलब बेसिकली आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कहने का फायदा मिलने वाला है, आपको बताऊंगा अभी क्या आगे फायदा होने वाला है। इन दोनों को जो है आप यस सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप भी स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करने वाले। सबसे पहले चीज, ये आपका जो होता है, ठीक है, इसके अंदर आपको 5% ऑफ द यूजी सीट्स, मतलब लगभग आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है सीट्स है उनका 5% जो होता है वो स्पोर्ट्स एंड जो है आपका ईसीए। ईसीए मतलब होता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि आप मान लीजिए आप योगा करते हैं, आप डांस करते हैं, आप लोग कोई मतलब समझ लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के अंदर आते हैं, उनमें आप लोगों को, आप एसी वगैरह के कंपटीशन वगैरह ऐसे कुछ करते हैं, तो आप जो अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हैं बियॉन्ड योर एकेडमिक्स, तो उनके लिए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपकी 5% सीट जो है यहाँ पर ऑलरेडी अलॉट होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑप्शन की अगर बात करें तो एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई अप टू 3 स्पोर्ट्स। मतलब इसका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए। तो यहां पे सबसे पहले तो ये कि आप लोग, मतलब मैं कोई भी स्टूडेंट जो कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करने वाला है, वो जो है यहाँ पे एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई अप टू 3 स्पोर्ट्स, यानी आप लोग यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब एक बच्चा हो सकता है जो कि कबड्डी भी खेल रहा हो, एक बच्चा हो सकता है जो कि फुटबॉल भी खेल रहा हो, एक बच्चा हो सकता है जो कि टेबल टेनिस भी खेल रहा हो, एक बच्चा हो सकता है जो बैडमिंटन भी खेल रहा हो। तो ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं और हर बच्चे का अपना अपना उसमें होता है। कोई बच्चा तो ऐसा होता है जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेकर आगे चलता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे आप लोग 3 स्पोर्ट्स चूज कर सकते हैं, ड्रॉन फ्रॉम अ पूल ऑफ 28 रिकॉग्नाइज्ड गेम।
तो यहाँ पे आपको टोटल 28 का ऑप्शन स्पोर्ट्स का देखने को मिलता है, जिनमें से आप कोई भी 3 जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जिसमें से आपका एथलेटिक्स भी आएगा, हॉकी, शूटिंग, फुटबॉल, आपका ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के आपको स्पोर्ट्स कौन कौन से, इनके मैंने नाम भी आगे रखे हैं। तो आपको आर्चरी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, चेस हो गया, क्रिकेट हो गया। ठीक है, आप ऐसे जिम्नास्टिक और ऐसा टोटल देखेंगे तो आपके पास है खो खो, फुटबॉल, ठीक है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ठीक है, स्विमिंग, ठीक है, सॉफ्ट बॉल, स्कूटिंग, शूटिंग, तो आप लोग ठीक है, वॉलीबॉल, तो वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी देखने को मिलेगा, रेसलिंग का भी देखने को मिलेगा, खो खो भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप 28 स्पोर्ट्स में कोई भी 3 स्पोर्ट्स चूज कर सकते हैं जिनमें आप बेस्ट हो। ठीक है, तो कई सारे बच्चे हमेशा क्या करते हैं, कोई एक ही स्पोर्ट्स चूज करते हैं, बट मेरे रिकमेंडेशन में आप 3 स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, साथ में अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो एप्लीकेशन प्रोसेस इसकी क्या होने वाली है। तो जैसा आपको पता है कि आपको सबसे पहले सीयूटी यूजी एग्जाम के फॉर्म फिल के टाइम पे आपको जो पर्टिकुलर चीज है एनसीसी या स्पोर्ट्स कोटा इसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को फेज 1 ऑफ यूजी एडमिशंस ऑफ द सीएसएएस पोर्टल, मतलब आपका कॉमन सीट एलोकेशन का जो पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, जो कि आपका सीयूटी यूजी एग्जाम के रिजल्ट के बाद ओपन होता है। तो अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया, इसके बाद आपको फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम पे, सीयूटी यूजी एग्जाम पे, एंड उसके बाद जब आपका सीएसएस पोर्टल जो है चालू होगा, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, तो उसका पोर्टल चालू होगा, तो ये आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है फेज 1 में ही, टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स योर ईसीए कोटा। तो तब आपको जो है इस पे अप्लाई करना होगा यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। साथ में रजिस्टर यूजिंग योर सीयूटी इनरोलमेंट, फिल इन द पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स एंड अपलोड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आपके जितने भी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट होने वाले, वो आप यहाँ पे जो एनसीसी के सर्टिफिकेट होने वाले हैं, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट होने वाले हैं, इनको आप कहीं पे संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होने वाला है। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो अलोंग विद नॉन रिफंडेबल मतलब 100 फीस पर स्पोर्ट, यानी अगर आपने यहाँ पे 3 स्पोर्ट्स भर दिए तो आपका टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 रुपीज का जो है आप लोग को नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है यहाँ पे पे करना होगा। 100 रुपीज पर स्पोर्ट्स यहाँ पे आपका लगने वाला है। साथ में सिलेक्ट योर डिजायर्ड प्रोग्राम एंड कॉलेजेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंट कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस में है, साउथ कैंपस में है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, आपका शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज भी, आपका हिंदू कॉलेज में मिरांडा हाउस भी है, डिफरेंट कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज भी, क्रोरीमल भी है, डिफरेंट कॉलेजेस है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को सिलेक्ट योर डिजायर्ड प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग, कॉलेज कौन कौन सा लेना चाहते हैं, दैट ऑफर अ सीट इन योर स्पोर्ट्स वाया द सीट मैट्रिक्स अवेलेबल ऑन द डीयू वेबसाइट। तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो है स्पोर्ट्स कोटा की डिफरेंट कॉलेज के लिए आपको डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट कि हम उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएं, उसको मैंने इस वीडियो कवर नहीं किया, तो आप लोग को इस वीडियो में कमेंट कर देना है। अगर इस वीडियो में 10+ कमेंट आते हैं सेम चीज के ऊपर, तो वी विल मेक अ वीडियो जहां में हम सीट मैट्रिक्स के ऊपर में डिटेल्ड बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस मैट्रिक्स शोज वेयर ईच स्पोर्ट्स कोटा इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये सब आप यहां जाकर जो है चेक कर सकते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है, ये अंडरटेकिंग आपका एक होता है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ईसीए कोटा के लिए जो है अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक ऐसा अंडरटेकिंग फॉर्म देता है। जब आप कभी स्पोर्ट्स वाला सिस्टम स्टार्ट होगा एडमिशन टाइम पे, तब आपको ऐसा अंडरटेकिंग फॉर्म देखने को मिलता है, जिसको आपको कंप्लीटली तरीके से फिल करना होता है। यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉलेज एंड प्रोग्राम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसा सब आपको यहाँ पे जो है करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि है रूल्स। दीज आर द रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन द ईसीए स्पोर्ट्स ट्रायल विल बी गिवन प्रेफरेंस। मतलब क्या है कि यहां पर आपको ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के कुछ ट्रायल के बेसिस पे, आपका जो ट्रायल होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ जो है मार्क्स देखने को मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कि इस वीडियो में हम आपको बताया नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैट्रिक्स वाला पार्ट और साथ में आपका कैसे मार्क्स डिसाइड होते हैं, कितने परसेंट वेटेज होती है इस चीज को, कैसे मार्क्स की मैट्रिक्स डिसाइड होती है, अगर आप बताते हैं तो आपको इस वीडियो में कमेंट कर देना है कि वी वांट अ वीडियो एंड वी विल मेक। तो अगर उसमें 10+ कमेंट्स आएंगे तो मैंने जैसे बताया कि मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में जरूर से कमेंट करना है। ठीक है, तो साथ में ट्रायल विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, तो उसको अगर एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हैं और जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे तो पॉसिबल बात है उसको ही यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ में अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन द ईसीए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो जहां पे आपको लिखा था, ठीक है, तो पहले आपको ओके, ठीक है, तो दोनों पॉइंट सेम है। रूल 3, कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन द सीयूटी यूजी स्कोर विल बी गिवन प्रेफरेंस। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसके सीयूटी यूजी स्कोर में मार्क्स ज्यादा है,
ठीक है, उसको प्रेफरेंस यहाँ पर ज्यादा दी जाएगी। मान लीजिए किसी का ईसीए स्पोर्ट्स में नंबर जो है ज्यादा हो गए और दूसरे के कम है, बट उस बंदे के दूसरे उसी सेम बंदे के सीयूटी यूजी स्कोर में जो है मार्क्स ज्यादा है और दूसरे बंदे कम है, तो उसको पहले जो जिसके सीयूटी यूजी में स्कोर ज्यादा होगा उसको पहले यहाँ पे प्रेफरेंस जो है दी जाने वाली है। साथ में कैंडिडेट हैविंग एन अर्लियर डेट ऑफ बर्थ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी आगे होगी। तो बेसिकली ये कब होने वाला है, जब मान लीजिए कोई सीट पे, जब आपकी मान लीजिए कोई एक सीट है, ठीक है, उस पे अब यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ठीक है, 3 सेम स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब उनको देखना है कि इन तीनों स्टूडेंट्स में से कौन ऐसा स्टूडेंट है जो ज्यादा हमारे लिए मतलब बेसिकली जिसको हम लोगों को पहली प्रेफरेंस देनी होगी। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें लगाया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, ठीक है, इन द क्लास 10th, तो आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसके बेसिस पे आपकी डीओबी बढ़ाई जाएगी और उसको यहाँ पर पहली प्रेफरेंस देगी, कैंडिडेट हैव अर्लियर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इस बेसिस पे आपका जो यहाँ पर पूरा जजमेंट होने वाला है साथ में, ठीक है। तो ये आपका था। तो अगर आप एक असिस्टेंट है जो कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अगर आपको मैट्रिक्स जाननी है कि सीट एलोकेशन मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे नंबर्स वगैरह डिवाइड होते हैं, तो आप इस वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।